मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएसजे, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट प्रथम और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों को सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बता रही हूँ। सुनियोजित नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग बना मिला है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा अर्थात जहाँ जन सामान्य निवास करता था। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सार्वजनिक महत्व के प्राय सभी भवन गढ़ी भाग से ही प्राप्त हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा का अन्नागार, बृहत स्नानागार, सभा भवन मोहनजोदड़ो से आदि। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार बनी मिलती है, जिसमें परकोटे और बुर्ज बनी हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों खाई बनाने का प्रचलन था। कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चतुर्दिक सुरक्षा प्राचीर है, जैसे कालीबंगा, सुरकोटड़ा। कालीबंगा में दुर्ग भाग और नगर भाग के बीच एक ही सुरक्षा प्राचीर है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर शहर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों के विपरीत हड़प्पा सभ्यता के नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने दिखाई पड़ते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी थीं। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये आधे मील तक लंबाई तक सीधी मिलती है। आश्चर्य की बात यह कि सारी सड़कें मिट्टी की बनी हुई हैं। भवन विभिन्न आकार प्रकार के हैं, जिनकी पहचान धनाढ्यों के विशाल भवन, सामान्य जनों के साधारण घर, दुकानें, सार्वजनिक भवन इत्यादि से की जा सकती है। साधारणतः घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में आंगन होता था। आंगन के एक कोने में ही भोजन बनाने का प्रबंध था और इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे थे। कुछ मकान 2 मंजिली भी थे। यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के भवन सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते थे। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर चौड़ी थीं। ये गलियां चक्करदार और भूल भुलैया जैसी नहीं हैं, वे सीधी हैं और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक नलकूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था। गलियां वहां 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें में राजमार्ग इससे दुगने 3.6 मीटर, तिगुने 5.4 मीटर या चौगुने 7.2 मीटर चौड़े थे। सिंधु सभ्यता के भवनों में न अलंकरण ही दिखता है और न विविधता ही। नगरों के ध्वंसावशेषों को देखने से प्रतीत होता है कि जैसे भी आधुनिक व्यावसायिक नगरों के अवशेष हों। संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यापारिक चेतना ने स्थापत्य में सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर ध्यान देने को प्रेरित किया था और सिंधु सभ्यता में न तो सुमेर की भांति विशाल मंदिरों के अवशेष मिले हैं और न मिस्री जैसी भव्य और प्रभावशाली कब्रें। सिंधु सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होने का अद्भुत बात है। जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में यह प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता था, उसी समय सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों को बड़ी कुशलता से बना रहे थे और इनका प्रचुर प्रयोग कर रहे थे। एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता के नगरों की एक अनूठी विशेषता है, जो विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में अलभ्य है। भारत में भी सभ्यता के बाद शताब्दियों तक इस तरह का प्रबंधन नहीं मिलता। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकासी नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थीं और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नाली में मिलती थीं।
चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नालियों की जुड़ाई में प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग मिलता है। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की व्यवस्था थी। सड़कों की नालियों में नरमोखे मैन होल बने मिलते हैं। नालियों में बीच बीच में शोष गर्त मिलते हैं जिनमें कूड़ा करकट रुक जाता था और नाली में पानी बहता रहता था। फिर इनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। नालियों के किनारे भी कहीं कहीं गर्त बने मिलते हैं। अनुमानतः नालियों को साफ करने के पश्चात उनसे निकला हुआ कूड़ा करकट इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। कालीबंगा जैसे कुछ नगरों में जहां विस्तृत नाली व्यवस्था नहीं थी, वहां घरों के बाहर शोष गर्त से नाली को जोड़ दिया जाता था। इन शोष गर्तों में मिट्टी के बड़े बर्तन गाड़ दिए जाते थे जिनकी पैंदी में छेद होता था। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों, गलियों तथा नालियों की उत्कृष्ट एवं संगतिपूर्ण व्यवस्था देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस के विख्यात नगरों में भी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में समान अनुपात में बनी पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों के आकार और मानवीकरण दिखाई देता है। जो ईंटें सामान्यतः प्रयोग में ली गई उनका आकार 27.94 सेंटीमीटर इंटू 13.9 सेंटीमीटर इंटू 6.25 सेंटीमीटर है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रयुक्त ईंटें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार अपने 4:2:1 के अनुपात के लिए विख्यात है। सिंधु संस्कृति में चिनाई के लिए गारे के रूप में मिट्टी का ही मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। जिप्सम का मिश्रण ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में बहुत कम किया गया है। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार के निर्माण में गिरिव पुष्पक का प्रयोग मिलता है। चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग केवल नालियों की जुड़ाई में मिलता है, जहां निरंतर पानी के बहाव के कारण चिनाई को मजबूत बनाना आवश्यक था। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः टोड़ा मेहराब या दंतक मेहराब का प्रयोग किया गया है। दीवारों की जुड़ाई एक तह लंबाई में, फिर एक चौड़ाई में, फिर लंबाई में, इस क्रम में ईंटों को रखा जाता था। इस तरह की जुड़ाई में ईंटों के किनारे एक सीध में नहीं पड़ते थे, अतः दीवार अधिक मजबूत होती थी। दीवारों का अनुलंब संरेखण अत्यंत ही सही है, जिससे स्पष्ट है कि दीवारों को सीधा बनाने में साहुल की सहायता ली गई होगी। मकानों के फर्श 3 तरह से बनाए जाते थे: मिट्टी की कुटाई करके, समतल और मजबूत कच्ची ईंटें बिछाकर अथवा पक्की ईंटों का प्रयोग करके। अधिकांश फर्श मिट्टी को ठोक पीट करके ही बनाए गए हैं। दरवाजे दीवार के मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे और उनके अवशेष प्राप्त नहीं हैं। सामान्य द्वार की चौड़ाई लगभग 1 मीटर थी, किंतु कुछ काफ़ी चौड़े भी थे। दरवाजों के चूल के लिए ईंटों के द्वार विवर मिले हैं। उल्लेखनीय है कि मकानों के अधिकांश दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न होकर के गलियों की ओर होते थे। इसके वास्तविक कारण का अनुमान करना कठिन है। ऐसा या तो सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था अथवा इस कारण कि दरवाजे के खुलने पर सड़क के मकान का अंदरूनी भाग न दिखाई पड़े। मोहनजोदड़ो में अगल बगल के घरों के मध्य प्राय बहुत थोड़ा, लगभग 1 फुट का फासला छोड़ दिया जाता था। यह व्यवस्था पड़ोसियों के मत विवाद की संभावना को कम करने के लिए की गई जान पड़ती है। खिड़कियों के साक्ष्य बहुत कम उपलब्ध हुए हैं। यह भी संभव है कि खिड़कियां ऊपरी भाग में रही हों, जो अब शेष नहीं बची हैं। अधिकांश सीढ़ियों की पेड़ बहुत संकरी थी और 2 पेड़ों के बीच की ऊंचाई काफ़ी थी। सीढ़ियाँ ठोस रूप से बनाई गई थीं क्योंकि उनके नीचे की जगह खाली नहीं है। इमारतों की छतें समतल थी। छतों पर सरकंडों की चटाई की तरह बिछा करके उन्हें रस्सी से गूंथ दिया जाता था और उसे लकड़ियों की कड़ियों के बीच रखकर उसके ऊपर मिट्टी की मोटी तह बिछा दी जाती थी। सड़कों के किनारे स्थित कुछ इमारतों के कोने घिसे मिले हैं। मकानों को प्राय ऊंची चबूतरे पर बनाया जाता था ताकि वर्षा और बाढ़ से पानी से सुरक्षा रहे। प्राप्त अवशेषों से यह जान पड़ता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था थी।